स्तर के IAS अधिकारी तो हैं, संदीप हैं और 2 डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने जांच करना कल से शुरू भी कर दिया, शायद मैडम के पास में फ़ोन भी कर रहा है। पूरे शहर में बहुत आक्रोश है सर, सोशल मीडिया में देखा गया। देखिए वस्तु स्थिति क्या है ये जानना जरूरी है ना, दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। इसीलिए हमने CDM साहब की अध्यक्षता में कल जो है संतोष साहब ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने एक कमेटी सिटी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ था, कमिश्नर साहब ने जो है कमेटी बना दी, जाँच करके उचित कार्रवाई मेहरबानी। सर कुछ दिन पहले हम लोगों ने भगवान के जिन डॉक्टरों को हमने अभी महज कुछ दिन पहले भगवान का दर्जा दिया, वही डॉक्टर अभी यमराज बन के सामने आ रहे हैं। हाल ही में आप मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा, नेहा आशीष तिवारी ने एक भावुकतापूर्ण बयान दिया कि उनके पति आशीष तिवारी को महज नॉर्मल फ्लू था, उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। आर्थिक तंगी की वजह से मेडिकल में जब ले जाया गया तो मात्र कुछ 10 मिनट में उनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन के लिए वो जूझते रहे, ऑक्सीजन के लिए चिल्लाते रहे कि मेरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन डॉक्टरों का दिल पसीजा नहीं। और एक शहर ने एक युवा होनहार व्यक्तित्व को आशीष तिवारी हो, जिन्होंने कोरोना के चलते अपने हैसियत के अनुसार सोशल वर्क भी किया, लोगों में खाद्यान्न वितरण भी किया। आज उस आशीष तिवारी की जगह शहर का कोई भी व्यक्ति हो सकता था। हम उसके खिलाफ मेडिकल CMHO के खिलाफ उसकी गतिविधियों के खिलाफ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को एक कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि CMHO और संबंधित सभी डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया जाए। यह हमारी नहीं, किसी आशीष तिवारी की नहीं, समस्त संस्कारधानी की रक्षा का विषय है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मिसेस नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था, जिसकी मेडिसिन वो PC चंद डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए, मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, प्रोवाइड किया ऑक्सीजन। उसके बाद इन्हें अच्छा लगने लगा, इन्होंने अपने भाई से बोला भी कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खाना दे दो। खाना खाए भी। उसके बाद मुझे फ़ोन किया 11:32 पर उनने मुझसे बात की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात की। उसके बाद अपने भाई से बोला कि घर से मेरे लिए लोवर ले आओ। उनके भाई हॉस्पिटल से नीचे उतरे हैं, थोड़ी दूर गए हैं। उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया 11:38 पे कि आपके भाई 10 मिनट जिंदा रहेंगे। आप लोग बता सकते हैं इतने बीच में क्या हुआ होगा? हमें बाद में वहां से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। वो अपने लिए लड़े भी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी। जब वो हार गए तब डॉक्टरों ने फ़ोन किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। मैं नहीं कह रही कि सारे हॉस्पिटल एक जैसे हैं, सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जिनने इनका ट्रीटमेंट किया, जो डॉक्टर थे उस समय, मुझे उस डॉक्टर पर केस करना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। कुछ नहीं था, कोविड नहीं था इन्हें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है। हमने 10 दिन वेट किया, ना हमारा घर सील हुआ, ना हम लोगों का टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इन लोगों ने टेस्ट किया ही नहीं, और अगर किया है तो रिपोर्ट कहाँ है? हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जब इनकी बॉडी उठाई तो वहां पे ग्लव्स नहीं पहने थे लोगों ने, मास्क नहीं लगाया था, तो फिर कैसे लोगों ने कह दिया कि इन्हें कोविड था? जिन लोगों ने ये बातें फैलाई है, मैं उन लोगों पर भी केस करूंगी कि कैसे बिना सबूत के इन्हें कह दिया कि इन्हें कोविड था। इन्हें कुछ नहीं था। अगर कोविड होता तो उस तरीके से बॉडी दी जाती, पर हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मली बॉडी दी है। आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं? आप लोग वेट कर रहे हैं कि जब आप लोगों के साथ ऐसा होगा तब आप लड़ेंगे। हमें भी नहीं मालूम था कि जबलपुर में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तब हमें पता चला।
10 मिनट में हंसता बोलता इंसान चला गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक परिवार उजड़ गया लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें जस्टिस चाहिए। आशीष तिवारी सबके लिए लड़ते थे, लेकिन आज उनके लिए अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे वो डॉक्टर की डिग्री चाहिए जो उस समय वहां थे, जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। कुछ डॉक्टर हैं जिनका ईमान जिंदा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अभी ऐसा नहीं है। वहां पे अभी भी, उसके बाद भी लोगों की जान गई है, तो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस बात को बढ़ाइए। मुझे धरना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप भीड़ जमा करो, नारेबाजी करो आशीष तिवारी के नाम, नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए कि मुझे जस्टिस मिलेगा। प्लीज प्लीज हेल्प। जांच बिठाई थी, क्या हुआ? कि आज ये प्राप्त हुए थे, हमें कल जैसे सूचना मिली थी, मैंने कलेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करके और जांच समिति गठित करवाई है, जिसमें एडीएम रैंक के अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी हैं और साथ साथ में 2 सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। पूरे तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच करके ही आगे की समुचित कार्रवाई जो है, किसी गलती और समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल है कि प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार से इंजेक्शंस जो पेशेंट्स को रेमडेसिविर या तमाम अन्य इंजेक्शंस हैं जो कि उपलब्ध हो भी रहे हैं, अलग अलग रेट हैं उसके लिए, कुछ रेडी भी है, क्या मेडिकल अस्पताल में सर इनकी उपलब्धता है? सरकार ने इसको कुछ? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में उपलब्धता है। हमने इसको रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने उपलब्ध कराया है और अभी 50 अभी हमने 2 दिन पहले ही वहाँ भेजे हैं, उपलब्ध भी है। एक मरीज का सुबह फ़ोन भी आया था, हमने उनको वो उपलब्ध करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों की ये भी शिकायत आई कि सर ब्लैक से बेचे जा रहे हैं, जो डॉक्टर की पर्ची है वो ब्लैक से, केवल एक हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में ही वो इंजेक्शन प्राप्त हो रहे हैं। मेरे पास ही, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ही 200 पड़े हुए हैं, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी में हम ही लोग खरीदते। 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2000